हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मथुरा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 30, जो कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और उसे शेयर करिए। ये जो वर्कशीट है बेटा, ये वर्कशीट नंबर 30 है और विषय है सामाजिक विज्ञान में भूगोल है। क्लास 6 की वर्कशीट है और ये जो वर्कशीट है ये 1/2/2021 मतलब 1 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। और ये भूगोल में पार्ट 7 है बेटा, हमारा देश भारत। मतलब कि आज की वर्कशीट में हम अपने देश भारत के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। मतलब कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है ये बहुत बड़ा है बाकी देशों की अपेक्षा। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। ये जो आप उत्तर देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये हिमालय पर्वत के शिखर ऊंचे ऊंचे हैं। और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो हम भारत के मैप में इसकी स्थिति को देख लेते हैं। ये उत्तर में क्या है आपका हिमालय है और दक्षिण में आप देख रहे हैं ये दक्षिण में क्या है हिंद महासागर है और ये पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी है आपका। ये पश्चिम क्या है अरब सागर है। तो ये भारत का ये भौगोलिक विस्तार है। इसे आप बेटा सही तरीके से मैप में देखेंगे समझेंगे। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। मतलब सारी क्या है भारतीय प्रायद्वीप जो महाद्वीप के जो तट हैं, भारतीय प्रायद्वीप के जो तट है यहाँ पर लहराते हैं। तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि प्रायद्वीप होता क्या है। जैसे कोई अगर ज़मीन मान लीजिए बेटा, ये ज़मीन है और इसके चारों तरफ से क्या अगर जल है तो इसे हम क्या कहते हैं कि द्वीप कहते हैं। द्वीप मतलब कि स्थल का भाग है जिसके चारों तरफ से जल हो गया, जल से घिरा हुआ द्वीप हो गया। लेकिन ठीक इसके देखा जाए तो अगर ज़मीन का जो भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का जो दक्षिण का भाग है ये एक तरफ से क्या है अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, तीसरे क्या हिंद महासागर से घिरा रहता है। इसलिए क्या है ये स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम हमेशा क्या प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं। इसलिए कभी कभी ये भारत का जो दक्षिण का जो पार्ट है इसे क्या है दक्षिण भारत के नाम से या प्रायद्वीपी भारत के नाम से भी बोला जाता है। तो आप जब भी प्रायद्वीपी भारत का नाम लिया जाए तो आप समझ जाइए कि दक्षिण भारत के बारे में बताया जा रहा है। एक बात आपको बेटा समझ लेना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब बना है, ठीक है बेटा, ये ग्लोब बना हुआ है। तो ग्लोब पर क्या होता है कि एक काल्पनिक रेखा हम खींचते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक काल्पनिक रेखा खींच दिया है। अब ये काल्पनिक जो रेखा ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये ऊपर का भाग क्या होता है, ये उत्तरी गोलार्ध होता है। गोलार्ध का मतलब होता है बेटा गोला आधा। नीचे का जो पार्ट होता है ये क्या है दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोला आधा। फिर क्या है ये जो पृथ्वी को 2 भागों में जो हम रेखा काटती है ये क्या आती है 0 डिग्री पे। इसका नाम क्या होता है भूमध्य रेखा, ठीक है ना, भूमध्य रेखा या विषुववृत्त रेखा। और ठीक है इसके उत्तर में भी क्या है एक काल्पनिक रेखा होती है जो 23.5 डिग्री पर क्या है 23.5 डिग्री पर क्या होती है खींचती है। और दक्षिण में भी ठीक ऐसे एक काल्पनिक रेखा जो है 23.5 डिग्री पर खींचती है। तो उत्तर में जो रेखा खींची जाती है इसका नाम क्या है कर्क रेखा और दक्षिण में जो रेखा काल्पनिक खींची जाती है इसका नाम क्या है मकर रेखा। मकर रेखा। अब आपको यहाँ पर याद रखने वाली बात है, तो जो ऐसी सी रेखा जो बड़ी रेखा खींची जाती है इसे हम बोलते हैं क्या अक्षांश रेखाएं। जैसे ये रेखा है ये अक्षांश रेखा है, ये सब क्या रेखा है अक्षांश रेखा होती है। और इसको अक्षांश के साथ हम समानांतर भी कहते हैं। समानांतर का मतलब होता है बेटा ये कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होती है और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या समान है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं समानांतर रेखाएं। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब ग्लोब पे इस तरह की रेखाएं खींची जाती हैं, इस तरह की रेखाएं खींची जाती हैं इसको हम क्या बोलते हैं देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए किसे अक्षांश रेखा बोलते हैं किसे देशांतर रेखा बोलते हैं। अब ये हमारा क्या गया भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है।
तो ये क्या अक्षांशीय जो रेखा में हमें जो ग्रीनविच रेखा है इसे हमने डिवाइड कर देते हैं। तो ये ऊपर का पार्ट हो गया उत्तर, नीचे का पार्ट दक्षिण। और ये क्या होगा, इधर का पार्ट जो होगा ये आपका क्या हो गया, ये पूर्वी देशांतर हो गया, ये पश्चिमी देशांतर। और जो भारत की स्थिति है वो ठीक यहाँ पर है। ये जो कर्क रेखा है आपके भारत की स्थिति कहाँ पर बेटा, यहाँ पर है। इसलिए जब भी आपको भारत की लोकेशन बताया जाए तो भारत का जो अगर देशांतरी विस्तार कहा जाता है तो ये कहा जाएगा यहाँ से कहा जाएगा कि भारत ये पूरब से लेके यहाँ तक पूरे में फैला हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है बेटा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे आप। तो चलिए हम देखते हैं। तो भारत की स्थिति देखते हैं ग्लोब में। भारत की स्थिति जो ग्लोब में है वो कहाँ पर है, भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि ग्लोब ऐसे खींच दिया गया है। तो भारत जो स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये कहाँ पर है, ये उत्तरी गोलार्ध में भारत है। कहाँ पर, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 क्या है मिनट, उत्तरी गोलार्ध। मैंने आपको बताया था ना कि ये 0 डिग्री है, फिर 23.5 डिग्री यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में है, फिर 23.5 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री है, ये देश के लगभग क्या है, मध्य भाग से गुजरती है। भारत के मैप में नीचे आप देखिए, ये जो कर्क रेखा है ये लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। अब क्या करना है, भारत क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। अब क्या है, भारत के मैप पे आप किसी लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 8 डिग्री, क्या है 8 डिग्री इसकी मैप में क्या है बेटा कि 8 डिग्री उत्तर से लेकर 8 डिग्री उत्तर से लेकर क्या है 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तर तक फैला है। अब इसे ये मत सोच लेना कि ये दक्षिण भारत का पार्ट है तो इसे हम दक्षिण में कहेंगे, क्योंकि बेटा ये ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर भारत यहाँ पर है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो हम इसे यहाँ करके ये 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये 37 डिग्री 7 मिनट तक फैला हुआ है, ये उत्तर में ही है। इस चीज़ को आप समझेंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण से हम उत्तर तक जब बढ़ेंगे तो भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 डिग्री उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के अक्षांशों के बीच है। अब पश्चिम में क्या है, पश्चिम से लेकर ये पूर्व तक जो भारत का विस्तार है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक देशांतरों के बीच में ये क्या है फैला हुआ है। अब क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो आप देख रहे हैं ना 82.5 डिग्री, ये जो पूर्वी देशांतर है इसको क्या है भारत का जो स्थानीय समय को क्या है भारत का मानक समय के रूप में लिया गया है। जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है इसको क्या है भारतीय स्थानीय समय को क्या है भारत का मानक समय के रूप में ऐसे अपनाया गया। इससे क्या है यामोत्तर को क्या है भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। ये जो क्या है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर बार बार इससे पूछता है कि भारत का मानक यामोत्तर रेखा कितना है। तो ये आपको याद करने की 82.5 पूर्वी देशांतर है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत का जो क्षेत्रफल क्या है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर इसका पूरा विस्तार दिखे तो क्या है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि वही 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब आगे हम देखते हैं कि क्या है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में क्या है कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है कितना लगभग 3200 किलोमीटर है। तो आप इसे मैप में देखिएगा कि ये उत्तर से लेकर आपके दक्षिण तक क्या है ये इसका जो विस्तार कितना है 3200। तो ये क्या है भारत का जो विस्तार है दक्षिण से लेकर उत्तर तक का है कितना है 3200 किलोमीटर, ये लगभग में है बेटा। तो इसका एक्चुअल आप देखेंगे तो कितना 3214 किलोमीटर है।
और जो पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में क्या है, कच्छ तक जो है इसका जो विस्तार कितना है, लगभग में क्या है 2900 किलोमीटर है, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे तो कितना है 2933 किलोमीटर है। तो ये क्या है भारत की स्थिति थी ग्लोब पे। तो इससे क्या बहुत सही तरीके से याद करेंगे क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय भूभाग का जो क्षेत्रफल है ये कितना है। तो भारतीय भूभाग का जो क्षेत्रफल कितना है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आप यहाँ से करके यहाँ तक, पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से करके नोट डाउन करके ये कर लेना, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उदाहरण के साथ प्रायद्वीप को परिभाषित करना है। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा कि प्रायद्वीप की परिभाषा यहाँ से लिख लेना और उदाहरण के रूप में लिख लेना कि भारत का क्या है, दक्षिण भाग, ठीक है बेटा। जैसे कि क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा कि भारत का मानक एवं उत्तर क्या है। तो भारत का जो मानक एवं उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट हमें देगा कि इस वर्कशीट को हमने बहुत ही इजीली तरीके से कंप्लीट किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्या है प्रेस करेंगे, जिससे आपको डेली टू डेली जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय।